दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला भीषण भूकंप से थर्रा उठा है। वेनेजुएला में भीषण भूकंप आया है। पहला झटका जो था भूकंप का 7.2 तीव्रता का था और दूसरा जो है 7.5 का है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक झटका ये भूकंप का लगा है। इस भूकंप के झटके से भयानक तबाही मची अनुभव हमने देखा। तस्वीरें जो आई हैं वहाँ से विजुअल्स आए हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हाँ हैं मतलब जो वेनेजुएला से आई। इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। मतलब ऐसे जैसे जैसे होता नहीं कि ताश के पत्तों की तरह। असल में हुआ ये है कि दो भूकंप बैक टू बैक, मतलब वहाँ का बुधवार की वहाँ शाम थी, हमारे यहाँ भारतीय समय अनुसार के हिसाब से गुरुवार की सुबह ये भूकंप मतलब आया। आज सुबह, हाँ आज सुबह भारत के मुताबिक तो दो भूकंप के झटके लगातार आए। पहला 7.2 तीव्रता का आया, दूसरा 7.5 का आया, जिसमें एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरा, बहुत सारी बिल्डिंगें गिरी। और मतलब ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है वेनेजुएला के इतिहास में, 126 साल का। और जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है USGS, उसके हिसाब से मतलब अभी हालांकि अभी जो खबरें हैं उनके हिसाब से ये कि 32 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, कई हज़ार लोग इसमें दबे हुए हैं। और USGS के हिसाब से कि अगर मतलब उनका आंकड़ा जो है कि अगर 44% लोगों की संभावना है, 44% संभावना इस बात की है कि तकरीबन 10,000 मौतें हो सकती है इस भूकंप में। और सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये मतलब USGS का है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात की 44% संभावना है कि 10,000 से ज़्यादा मौतें हो सकती है, और इस बात की 30% संभावना है कि 1 लाख तक लोगों की मौत हो सकती है। इसमें तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण भूकंप ये है। ये तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बिल्कुल। जिस तरह से वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, जी, जी, जी। भयावह, महिलाएं बच्चे रो रहे हैं, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं और इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, लोग बिल्डिंग से बाहर हैं, उनके सामान बिखरे पड़े हैं, घर टूट कर मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बिल्कुल कई ऐसे मैंने देखा लकड़ी का ढांचा या उसमें कई तरह के और मकान थे वो टूट कर बिखर गए हैं। वेनेजुएला तो हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला पिछले काफ़ी दिनों से कई सारी चीज़ों से, अभी पिछले दिनों भाई यूएस ने अटैक भी किया था, वहीं काराकास में किया था जो राजधानी है, और उसी काराकास के इलाके में ये भूकंप आया है। काराकास और उसके आसपास तो मतलब धुएं का धूल का हाँ, मतलब बारिश ऐसा से कि पूरा वो ध्वस्त हो गया। लोग अचानक भूकंप आया, पहले झटके से लोग संभलते थे, तो दूसरा इतना तेज झटका आया कि कई लोग दब गए। और कई तस्वीरें आई हैं जो मैंने देखी कि बड़ी विचलित करने वाली है। और समझ सकते हैं कि सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, सुनामी का अलर्ट जारी किया गया आसपास के इलाकों में, क्योंकि काराकास भी बिल्कुल ये तटीय इलाका है, उसके आसपास जहाँ भूकंप आया वहाँ पे। जी, तो ये है कि हालांकि राहत बचाव कार्य चल रहा है, और लेकिन अभी ये कई दिनों तक चलेगा। मैंने कहा भूकंप में इतनी तबाही मचती है जब ये इतना नहीं कि घंटे 2 घंटे या 4 घंटे या 24 घंटे में चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, बड़े स्तर पर तबाही मचती है। इमारतें, बिल्डिंगें, मकान ध्वस्त हो गए हैं, ऑफिस गिर गए हैं आसपास के कई शहरों में, काराकास के अलावा आसपास के कई शहरों में, हाँ, जो उसके आसपास के शहर हैं, कई शहर हैं, उनमें सब में ये इमारतें ढही हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब लंबा टाइम लगेगा। ये होता है कि ये आज भूकंप आया, तबाही मच गई, आते तो चंद फिर रिसोर्सेज सेकंड के ऊपर भी डिपेंड छोटे करता है कि आपके पास समय के लिए। रिसोर्सेज कितने हैं। आप उससे, जैसे पिछले दिनों हमने जो भूकंप की जैसे फिलीपींस और बाकी जगहों से आई हैं, उसमें लगा कि मतलब हफ्तों महीनों तक लग जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन में। और दूसरी चीज़ की वो पिछले कई वर्षों से वो आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, बिल्कुल, तो वेनेजुएला में बाकी अब कई देश मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। जी। और राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। अमेरिका भी राहत बचाव कार्य में शामिल होगा, लेकिन ये है कि भाई अभी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है ना, अभी डेथ का जो 32 का ही आया है, लेकिन कितने लोग हैं जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले, और काफ़ी वो मतलब विभत्स 10,000 लोग या 34% आशंका है कि उससे भी ज़्यादा लोग 1 लाख तक लोगों के, हाँ, मतलब। और तो ये USGS का आंकड़ा है। आप सोचिए कि अगर यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे इस बात का दावा करती है, तो वो आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी बड़ी हानि है, कितना भीषण भूकंप है। जब भूकंप में तुरंत पता भी नहीं चलता ना, जब तक मलबे नहीं हटाए जाते और सारे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है तो पता भी नहीं चलता। अभी तो भाई लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, और 1000 के करीब लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जो मतलब 1000 के करीब लोग घायल हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं या जो बाहर है। कई अस्पताल भी मतलब
बिल्डिंग है वो भी ये टूट कर गए हैं, तो बड़ी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई लिहाज से ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है वेनेजुएला के लिए। बहुत ज़्यादा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला में आर्थिक स्थिति रही है, उस हिसाब से उतने रिसोर्सेज आपके पास होना, आपकी जो मतलब जैसे हमारे यहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ होती है, इंडिया में डिजास्टर फोर्सेज होती हैं, बाकी और भी, तो उस हिसाब से वो कितनी प्रिपेयर हैं ऐसी चुनौतियों के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। मतलब आप सोचो कि जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 126 साल बाद, मतलब साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था वेनेजुएला में, उसके बाद 2026 में इतना ज़बरदस्त भूकंप आया। तब के हालात दूसरे रहे होंगे, अब के हालात अपनी इमारतें इसी और तरह से बनती थी। बिल्कुल अब तो भाई बिल्डिंगें होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सभी होती हैं, अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट्स होती हैं, तो उसमें नुकसान होने की ज़्यादा नुकसान आशंका रहती है। होती है। बाकी तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें आई हैं वहाँ से, आपको हम छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ जो वेनेजुएला से आई हैं, और आप भी देख कर ये महसूस कीजिए कि ये भूकंप जो है कितना भीषण और भयावह है, कितनी तबाही है। देखिए ये तस्वीरें। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।